जय मसीह बोलता हूँ। तो आइए परमेश्वर की एक स्तुति गान हम करेंगे। सभी लोग आंख बंद करेंगे और प्रभु की महिमा देंगे, गुनगुनाएंगे मेरे साथ। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ, तू आ, तू आ, पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय आप यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। लुकिंग इनटू जीसस परिवार के बीच में है प्रभु जी। जो भी मैं बोलूँगा प्रभु, उसमें हमारी गलतियां अगर होगी प्रभु जी, उसको स्वीकार करेंगे पिता, क्षमा करेंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे दिल से, हमारी आत्मा से जो भी आवाज निकलेगी प्रभु जी, वो आवाज आपकी होगी। हम सभी भाई बहनों को समझने के लिए ज्ञान बुद्धि देना, ताकि जो भी मैं बोलूं वो समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर का जीवित कलाम को हम पढ़ेंगे, लेकिन जो आज का विषय मैंने लिया है उस पे हम बातचीत करेंगे। परमेश्वर सत्य है और मनुष्य पापी है। इसी पे हम आज विचार करना चाहते हैं, इसी पे हम आगे देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबको यह विशेष अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है कि आज हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में उसका वचन सीखने के लिए, समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं। प्रभु हर वक्त हमारे लिए नया होता है, वह कभी भी पुराना नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जब हम सब सत्य को जानते हैं, सत्य को जानेंगे, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वचन है कि जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मनुष्य को परमेश्वर ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, बड़े इत्मीनान से बनाया है। उसने इस सृष्टि की रचना करने से पहले
इस संसार में अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा। परमेश्वर ने सबसे पहले प्रकाश को बनाया। इस धरती पे अंधेरा था, हम कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। परमेश्वर को लगा कि अंधेरा से काम नहीं चलेगा, तो उसने उजियाला कहा कि उजियाला हो, और उजाला हो गया। कहा प्रकाश हो, तो प्रकाश हो गया। दूसरे दिन उसने कहा कि जल दो भाग हो जाए, तो हो गया। नीचे के जल को समुद्र और ऊपर के जल को आकाश कहा, और ऐसा ही हो गया। तभी आज पृथ्वी और आकाश के नाम से हम आज जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये पहले ही सब कुछ जानते रहे, क्योंकि वो सारी सृष्टि के रचनाकार हैं। वो नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। इसी तरह से उसने हरियाली बनाई, जीव जंतु बना दिया। फिर उसने चांद और सितारे बना दिए। फिर उसके बाद कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, घोड़ा सब कुछ बना दिया। ये सब नाम परमेश्वर ने आदम को रखने के लिए बोला। इस दुनिया को बनाने के बाद, ये सारे नाम देने के बाद, ये सब नाम को रखने के लिए गाय, बैल, घोड़ा, गधा, जीव जंतु के जितने भी, इसके लिए आदम को दिया कि तुम इस नाम को रखो, जो भी नाम रखना है आप रखो। ये कम महत्वपूर्ण बात नहीं। फिर सबको नाम से संबोधित किया। इसीलिए आज किसी का नाम सरिता है, तो किसी का नाम बबीता है, किसी का नाम राम है, तो किसी का नाम श्यामू है। इस धरती पे हर मनुष्य का नाम अलग अलग है। तो ये सब प्रभु की ही महिमा के कारण है। जो आज हमारा नाम मदन कुमार है, विश्वनाथ प्रसाद जी हैं, इंद्रासन राय जी हैं, संग्राम सिंह जी हैं, हरिदेव चौधरी जी हैं, सतीश सूर्यवंशी जी हैं, अनीता जी हैं, सारे लोगों का नाम प्रभु ने ही रखा है। ऐसा करके जगत के उत्पत्ति के पहले से उसने अपनी आत्मा के एक एक तिनके को ऐसा निकाल निकाल करके मानव की आत्मा को अपने में से अलग करके पहले ही रख दिया, और वह आपको और हमको शरीर दे दिया। आत्मा से निकालकर, प्राण से निकालकर प्रभु ने हमें और आपको बनाया है। तो हम आज अपने शरीर पे गर्व क्यों न करें, क्योंकि ये प्रभु ने बनाया है। जो प्रभु बनाता है उस पे हम उत्साहित होते हैं, आनंदित होते हैं, खुशी मनाते हैं। मनुष्य को
ऐसा ही शरीर बना करके परमेश्वर ने दिया है। हम गौरवान्वित हैं इस शरीर रूपी हमें मानव को बनाया है, हमें खुशी है। लेकिन हमें परमेश्वर को भी प्रसन्न रखना है, क्योंकि जो बनाया है, जो दिया है, उसे अगर हम खुश न रख पाए तो ऐसे शरीर पे हम कह सकते हैं कि अगर नहीं परमेश्वर की बातों को रखेंगे तो हमें अपमान से बढ़कर कुछ नहीं हासिल होने वाला है। उसने मरण तिथि भी लिख दिया है। वह हमारे और आपके शरीर पे एक टैग लगा के छोड़ दिया है। वो सब कुछ जानता है कि हम कब तक जीवित रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने ये चीजों को नहीं बताया। यही परमेश्वर की खूबसूरती है, जबकि सब कुछ उससे पता है। उसने यानी परमेश्वर ने बोला नहीं है, बाकी सब कुछ उसने पहले ही कर चुका है। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने छठवें दिन हमें बड़ी फुर्सत से बनाए हैं। इसका अर्थ यह है कि पहले 5 दिन तक परमेश्वर ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी बनाया, छठवें दिन बनाई जाने वाली सृष्टि को भोग लगाने के लिए, अर्थात पहले दिन से 5वें दिन तक जो भी रचनाएं की गई है, वह छठवें दिन के बनाए जाने वाले मानव को सुविधा प्रदान करने के लिए दी गई है। पृथ्वी में मनुष्य को रहने लायक बनाने के बाद सारी सुविधाओं से युक्त करके मनुष्य को बनाया। छठवें दिन परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष भी दी है। वो क्या है, आइए हम जानते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय का 28वां वचन। कोई भी मेरे भाई बहन पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतु पर अधिकार रखो। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ये वचन को पढ़े जाने पे आपको स्वस्थ एवं निरोग रखे परमेश्वर, आपके परिवार को खुशहाल रखे और जहां भी जाएं आपको दिन दुगनी रात चौगनी आशीष प्राप्त हो।
आइए मैं भी एक बार पढ़ता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही अनूठा वचन है, बहुत ही जिंदा वचन है, बहुत ही खूबसूरत वचन है। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किसको आशीष दी? वो हमको और आपको आशीष दी। और कहा भी है कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। ऐसा फूलना है, ऐसा फलना है कि पृथ्वी भर में आपकी छाप पड़ जाए। जहां भी जाएं आपकी नाम की बड़ाई हो, आपकी महिमा हो। और उसको अपने बस में कर लो। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पे अधिकार रखो। यहाँ पे बोला गया है कि आप अपने बस में कर लो। आप उस जीव जंतुओं पे अधिकार रखो। आपको यहाँ पे हम देखते हैं कि भरपूरी दी गई है। आपको, हमको परमेश्वर ने इतनी ताकत, इतना बल दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं? आइए हम जानते हैं। आजकल हम इस सृष्टि को अधिकार में लेने के बजाय हम ही को अधिकार में ले लेती है और हम बोलने लग जाते हैं, हम परेशान हो गए, दिमाग खराब हो गया, भयंकर गर्मी पड़ रही है, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं है। परमेश्वर को परेशान हमें नहीं करना चाहिए। आज हम भूल जाते हैं, आज हम इस चीज को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे आराम के लिए बहुत कुछ बनाए, लेकिन हम आज उस चीज को नहीं जानते, उस चीज को संभाल नहीं पाते और भूल जाते हैं और अनाप शनाप बोलने लगते हैं कि सृष्टि से हम परेशान होने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि हम सृष्टि को परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। सृष्टि से हमें परेशानी नहीं है, उस सृष्टि को आज हम परेशान कर रहे हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको काट कर, छांट कर घर मकान बना दिया जा रहा है। जो परमेश्वर ने पेड़ पौधे लगाए उसको हम नष्ट करने पे तुले हुए हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम जो बाजार में फल फूल सब्जियां जो आ रही है वो कैसे आएंगे, कैसे हम खा पाएंगे? वो कश्मीर का सेव, शिमला का सेव, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो हमें वो सेव खाने को कहाँ से मिलेगा? जब आम का पेड़ ही नहीं रहेगा तो आम खाने को कहाँ से मिलेगा? इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जिसको आज मनुष्य ने नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है और दोष परमेश्वर पे डालता है।
दोष परमेश्वर पर दे देता है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन गर्मी क्यों पड़ रही है इस कारण को भी जानना हमें और आपको चाहिए, लेकिन नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं और सीधा सीधा सृष्टि को ही सौंप देते हैं, परमेश्वर को ही सौंप देते हैं कि हम परेशान होने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि हम सृष्टि को परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। वास्तव में हमें शैतान को सताना चाहिए था, लेकिन वह हमको सताता है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम इस बात को नहीं समझ पाते। यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि हम और आप सभी लोग सारी सृष्टि में सबसे बहुमूल्य रचना है। यह बड़ी अनमोल सृष्टि है। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको आपको बनाया है, आपको मालूम होगा कि हमें सृष्टि ने दो दुनिया से मिलाकर के बनाया, भौतिक दुनिया और आत्मिक दुनिया। भौतिक दुनिया से शरीर आती है, जिसे माँ जन्माती है, खिलाती है, पिलाती है, पहनाती है। ये सारी चीजें भौतिक दुनिया में आती हैं। आत्मिक दुनिया वो है जो पवित्र आत्मा से आती है, और पवित्र आत्मा परमात्मा से आती है। ये दूसरी दुनिया है। इसी पे आगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 32 पद को हम पढ़ेंगे। कोई भी भाई बहन पढ़ें। चलिए मैं पढ़ता हूं। तुम हम सत्य पढ़ को रहे हैं। जानोगे। पढ़िए सर, पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर अब आपको बहुत ऐसे आशीष दे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर का जीवित कलाम है। आज हम सत्य को भूल जाते हैं, नहीं जान पाते हैं, तो हमें सत्य कैसे स्वतंत्र करेगा? हमें इस बात को देखना है। यहाँ पे परमेश्वर हमें सत्य की जानकारों को स्वतंत्रता की चाबी दे देता है। यदि हमें स्वतंत्र जिंदगी जीना है तो सत्य को जानना पड़ेगा। हम तो केवल यीशु को बोलते हैं, यीशु सत्य है, जीवन है, मार्ग है, परंतु हम केवल यीशु की सत्यता को जानने से छुटकारा नहीं पा सकते। ईश्वर तो सत्य है ही, उसमें कोई शक और संदेह की बात नहीं है, लेकिन हम उस सत्य को कितना जानते हैं उस पे गौर करने की बात है। उस सत्य को हमें पहचानने की जरूरत है। उस सत्य को जानने की हमें आवश्यकता है, तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। सत्य को जानने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटे हैं।
पहला सत्य परमेश्वर में है कि वह पवित्र है। दूसरा सत्य मनुष्य में है कि वह पापी है। तीसरा सत्य है पवित्र और पापी का संबंध होना। तीसरे प्रकार के लिए उदाहरण देना चाहता हूं, बाप बेटे का रिश्ता। बाप पवित्र है और बेटा अपवित्र है। अपवित्र में कुछ भी हो सकता है, जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, झूठ बोलना, चोरी करना इत्यादि। कुछ भी हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आता हूं। हम उसको खोजते हैं और वह हमको खोजता है। हम आकाश में खोजते हैं और वह धरती पे खोजता है। वह हमें खोजने के लिए देह धारण करके पृथ्वी पे आ गया। यही तो तीसरा सत्य है। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है। हम दो दुनिया के संगम हैं। हम क्या हैं? दो दुनिया के संगम हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को हम महिमा करें, जो हमारे लिए इस संसार में क्या नहीं बनाया, हमें हर चीजों को मुहैया कराया है। हर चीजों को वो पूरा किया है। बस हमें जरूरत है लेने की, उस प्रभु से लेने की। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और खुशियां मना सकते हैं। इसी के साथ आज का संदेश पर विराम देता हूं और सभी भाई बहनों को जय मसीह बोलता हूं। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद मदन कुमार जी को। बहुत ही सुंदर सरल रीति से संदेश को सुना रहे थे। गॉड ब्लेस यू मदन कुमार जी। अब समय है हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भाई बहन सामने आए, 1 मिनट की थोड़ा समय के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, आपने कहा और इस सृष्टि की रचना होती गई। प्रभु, आपने वचन मात्र से